अरुणिमा नाम की लड़की फुटबॉल की प्लेयर अपने खेल के लिए दिल्ली जा रही थी। रास्ते में ट्रेन में कुछ गुंडों के साथ हवाला हुआ। गुंडों ने उसे उठा करके थोड़ी थोड़ी बातों में ट्रेन से बाहर फेंक दिया और वह प्लेटफार्म ट्रेन की पटरी पर पड़ी रही। एक्सीडेंट ज़बरदस्त हुआ था। जब उस लड़की को होश आया तो उसने क्या देखा, हॉस्पिटल में उसका एक पैर लकड़ी का लगा हुआ है, नकली पैर लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर में एक दृढ़ संकल्प था, निराशा नहीं आई और हिम्मत और साहस से काम लिया। उसने कहा कि मैं फिर से जाऊंगा और खिलाड़ी बनकर के विकसित होऊंगा, फुटबॉल का शानदार प्लेयर। लेकिन उसे नकली पैर होने के कारण अयोग्य सिद्ध कर दिया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि वह अब क्या करे। एक क्षण के लिए निराशा सामने आई, लेकिन उसने हिम्मत बंधाया और उन्होंने कहा कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा इस दुनिया में। और वो लड़की चल पड़ी उत्तरकाशी बछेंद्री पाल जी के पास। माउंटेनियरिंग संस्थान में जाकर उन्होंने निवेदन किया और वहाँ भर्ती हो गई। साल 2 साल के मेहनत ने रंग लाया और वही अरुणिमा नाम की बालिका माउंट एवरेस्ट विजेता के रूप में विख्यात हुई। नकली पैर से कोई माउंट एवरेस्ट में चढ़ सकता है, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। ये एक दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा का परिणाम है। प्यारे विद्यार्थियों, इन सब कार्यों को करने के लिए हमें स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन की आवश्यकता होती है। यदि हम शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हम ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ सकते। इसके लिए एक अच्छा स्वास्थ्य नितांत आवश्यक है। हमारी इच्छा है कि हम IAS बने, हमारे मन में तमन्ना है कि हम IITN बने, हमारे मन में तमन्ना है कि हम साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने, हमारे मन में तमन्ना है कि हम एक शानदार राजनेता बने, हमारे मन में तमन्ना है कि हम प्राचीन ऋषियों की तरह महान ऋषि बने। इन सब के लिए नितांत आवश्यकता है कि हम अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखें, मजबूत रखें, और इसके लिए निरंतरता आवश्यक है। सतत अभ्यास करना स्वास्थ्य को चुस्त रखने के लिए। पढ़ाई में हम ऊंचा उठना चाहते हैं, उसके लिए भी निरंतरता आवश्यक है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। खरगोश अपने आप को बहादुर समझता था और कछुआ को हीन भावना से देख रहा था। दोनों में प्रतियोगिता हुई। गंतव्य में पहुंचने के लिए कौन पहले पहुंचेगा। कछुआ अपनी धीमी चाल से निरंतर चलता रहा। खरगोश एक छलांग लगाया और कछुआ से बहुत आगे निकल गया। धीरे धीरे कछुआ चलता रहा, 2-3 छलांग लगा कर और आगे बढ़ा, लेकिन खरगोश के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ और इस अहंकार ने उसे कहा कि आराम करें हम, और एक पेड़ के नीचे जाकर के आराम करने में लग गया। ठंडी हवा चली, नींद लग गई। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, आगे बढ़ता चला गया, निरंतर चलता रहा और चलते चलते जो निर्धारित लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया। खरगोश वहीं पर पेड़ के नीचे सोया रह गया। उसके अंदर में आलस्य और अहंकार 2 चीज़ों ने घुसपैठ कर लिया था खरगोश के अंदर में। परिणाम यह हुआ कि कछुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और खरगोश जब उसकी नींद खुली तब देखा कि यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कछुआ पीछे होगा, लेकिन निगाह जब पड़ी लक्ष्य की ओर तो जैसे तैसे छलांग मारते हुए गया, किंतु उसके पहुँचने के पहले ही कछुआ अपना स्थान प्राप्त कर लिया था। ये क्या बात है। इंसान के अंदर में निरंतरता, यदि वो निरंतर अपने कार्य में लगा हुआ है तो धीरे धीरे करते करते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और यदि कोई दुर्गुण अंदर में आ गया, अर्थात आलस्य, प्रमाद, घमंड, अहंकार, तो फिर वह इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।